Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Hello listeners and welcome to रेडियो जिंदगी 1550 AM and 99.7 FM HD3। मैं हूं आपके साथ में आरजे इरा और आज है वेंसडे यानी कि मिड वीक और वेंसडे मॉर्निंग्स को रेडियो जिंदगी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ते हैं, डिवाइन जंक्शन लेके आते हैं डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन। डिवाइन वास्तु से हमारे साथ होती हैं रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट और डिवाइन इंट्यूशन से हमारे साथ होते हैं एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी। और रितेश जी हमें बातें बताते हैं एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी के बारे में, निमोलॉजी के बारे में, और रेवा जी हमारे लिए लेके आती हैं वास्तु का ज्ञान। और वास्तु लाइफ में ऐसी कई प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व करता है जहां आपको लगता है कि और कोई तरीका नहीं है, सब दरवाजे बंद हो गए हैं, बट वन दरवाजा इज ऑलवेज ओपन, दैट इज वास्तु। सो गिव इट अ चांस एंड यू कैन स्पीक टू रेवा जी ऑन द स्टूडियो नंबर 5107701550। वेंसडेज को रेवा जी केस स्टडीज लेके आती हैं, अनोनिमस होती हैं वो, ऑफ कोर्स उनकी कोई भी क्लाइंट की कोई केस स्टडी रही हो, एज एन एग्जाम्पल शी ब्रिंग्स इट फॉर यू। सो उस बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं। एनी नंबर दैट यू एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव 5107701550 इज द स्टूडियो नंबर। लेकिन अगर आप उनसे शो के बाद बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338 5108683338। और उसके बाद में हम रितेश जी से बात करेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी जय माता दी। जय माता दी ईरा और गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, आप चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। कहते हैं कि मंजिल दूर नहीं है और बिल्कुल पास में है। सबसे ज्यादा जरूरत है अपने हौसले बुलंद करने की, अपने इरादे बुलंद करने की। जहां हमारे हौसले और इरादे बुलंद होते हैं वहीं सब कुछ हमारे बिल्कुल नजदीक होता है। क्लियरिटी ऑफ माइंड, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जहां क्लियरिटी ऑफ माइंड में थोड़ा सा भी अगर आप देखें कि वहां धुंधलापन आ रहा है, कुछ पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए, जस्ट ट्राई टू फोकस। सामने देखिए कि कोई एक वाइट बीम लाइट आ रही है, सामने आ रही है, फील करिए अपनी आईब्रोज के बीच के अंदर की तरफ में, और वो देखिए वाइट लाइट आपकी क्लियरिटी ऑफ माइंड को और भी साफ कर देगी और सही से सही डिसीजन ले पाएंगे आप। क्या बात है रेवा जी, आपने तो शुरू में ही एक इतनी बढ़िया टिप दे दी है। तो रेवा जी, वेंसडेज को आप हमेशा एक केस स्टडी लेके आती हैं। जी बिल्कुल। दिवाली का टाइम है जब लोग एकदम अपने प्रॉस्पेरिटी और अपनी वेल्थ को लेकर कंसर्न होते हैं, तो आज कैसी केस स्टडी है रेवा जी? क्या इसी बारे में कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल इसी बारे में है। लक्ष्मी कहते हैं ना, दिवाली पूजा करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी सिर्फ हम दिवाली से तो लेते ही लेते, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ दिवाली के समय ही हम सोचते हैं कि पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी चीज को चाहते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे घर में हमेशा रहे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशन हो, अच्छी हेल्थ हो, हर चीज स्टेबल रहे। जी, समय का पहिया है, थोड़ा नीचे ऊपर नीचे चलता है, समथिंग डिफरेंट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कभी दिखते हैं कर्जा या लोन, ये बहुत ही ज्यादा, दीज आर कंप्लीट एनिमी। इंसान एक दूसरे की आपस की एनिमिटी को तो फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब पर्सनल लाइफ में डेट्स या इस तरह से लोन की कोई हमारी लाइफ में आती है तो ये बहुत ज्यादा परेशानी लाती है कि खुशियां ही ले जाती हैं। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू समटाइम्स टू मैनेज ऑल दीज। अगर आपने किसी से पैसा लिया है, सुबह उठते वो फोन कर देगा, या लेट इवनिंग यू आर हैविंग ऑल दीज इश्यूज, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। चाहे इतना अच्छा फेस्टिवल आ रहा है, फिर भी सर पे बनी रहती है कि क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करेंगे। तो ये जो सिनेरियो है ये बहुत ही ज्यादा आपको परेशान कर देता है। आज की केस हिस्ट्री लिसनर्स हमारी इसी तरह से जुड़ी है। वेल रिनाउंड थे किसी समय में, when they were in India, यहाँ पर आ गए, आने के बाद में they started their convenience store. Convenience store भी स्टार्ट करने के बाद में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स चल पड़ी एम्प्लॉयज के साथ। एम्प्लॉयज उनके जो थे रुक नहीं रहे थे, बहुत ही ज्यादा परेशान करने शुरू कर देते। कि कहते हैं ना कि कई बार आपस की पर्सनल एनिमिटी भी आ जाती है। खासतौर पे आप देखते हैं कि जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं उनके पॉलिटिक्स,
क्योंकि उनका कन्वीनियंस स्टोर भी था और एक उनका कुछ एक पर्सनल किसी और काम से भी रिलेटेड उनका ऑफिस था। तो ही वॉज हैविंग प्रॉब्लम्स इन बोथ द प्लेसेस। उसकी वजह से घर का बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गया था। तो अब मेरे पास 3 जगह थे, 3 टारगेट्स थे कि मेरे को उनका कन्वीनियंस स्टोर भी सही करना है, प्लस उनके जो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल रही थी, उसमें ऑफिस पॉलिटिक्स में स्टाफ को भी मेरे को एनर्जी देनी थी कि स्टाफ शुड है, जब तक वो स्टाफ अपना इनपुट नहीं देगा तो आउटपुट क्या आएगा। तो वी वांट कि जो ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से स्टाफ सफर कर रहा था उसको भी ठीक करना, प्लस इसके साथ साथ में घर को भी, क्योंकि नेचुरली कर्जा चढ़ गया है, लोन चढ़ गया, हम कैसे उतारें। इट्स नॉट इजी कि यहाँ पे आप देखें कि हमको मॉर्गेज देनी है, कई बार घर लगता है कि शॉर्ट सेल पे ना चला जाए, या हमारे को रीफाइनेंस नहीं करना पड़े, या रीफाइनेंस करें तो उसको पॉजिटिव हो, या कहीं हमारे को फोरक्लोजर पे घर ना चला जाए। जी, उसी तरह बिजनेस के लिए भी लिया हुआ था। सब चीजों के साथ उनके साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। आई वेंट देयर, विजिट किया, देखा कि वहां का जो नॉर्थ डायरेक्शन था दैट वाज द मेन रीजन फॉर कर्जा चढ़ने का, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। साथ ही साथ उन्होंने कन्वीनियंस स्टोर में नॉर्थ की तरफ ही उन्होंने पूरा हैवी अपना सारा अरेंज किया हुआ था। कह सकते हैं कि जैसे उनका फ्रीजर था या कोल्ड फ्रीजर था, प्लस जितना भी हैवी बड़ा से बड़ा रखा हुआ था उन्होंने नॉर्थ की तरफ ब्लॉक करके रखा था। साथ ही नेक्स्ट था एलिवेशन। द नॉर्थ वॉज मोर एलिवेटेड देन साउथ। मीन्स कि एक तो एलिवेशन ज्यादा है कि जैसे हम प्रॉपर्टी के अंदर जा रहे हैं, उस कन्वीनियंस स्टोर में जा रहे हैं, तो वी आर टेकिंग स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स। नॉर्थ फेसिंग है, स्टेप्स ले रहे हैं, नॉर्थ से अंदर जाने के बाद में फिर हम 2 स्टेप्स लेके फिर अंदर जा रहे हैं। और उसका सेकेंडरी जब अंदर जाते हैं तो दैट वाज अ बिग स्टोर, उसमें उन्होंने नॉर्थ भी पूरा ब्लॉक करके रखा है। उससे ज्यादा कि जब उन्होंने नॉर्थ की तरफ सारा रख लिया, साउथ उन्होंने खाली कर दिया, क्योंकि जो भी कस्टमर आ रहा है वो आएगा नॉर्थ की तरफ ध्यान देगा, जो भी बेचने के लिए। उसकी वजह से देयर वाज द लॉट्स ऑफ टेंशंस वर गोइंग ओवर देयर। उसकी जो ग्रोथ थी कंपनी की वो बिल्कुल रुक चुकी थी। इसको ठीक करने के लिए हमने बेटर सोचा कि बेटर है आई हैव टू टेक केयर फॉर ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहले तो मैंने उनकी उस जगह को ठीक करने के लिए पूरा एज इट इज जो उसकी एलिवेशन थी नॉर्थ की, क्योंकि हम फ्लोर लेवल नहीं चेंज कर सकते थे जी, लेकिन हमने उसके लेवल को चेंज करने के लिए व्हाट वी डिड, जितना भी नॉर्थ था वो स्पेस दे दिया, सारा नॉर्थ को हमने शिफ्ट कर दिया साउथ की तरफ में। साउथ की तरफ शिफ्ट करने के साथ ही साथ में जहां पे नॉर्थ में ब्लॉक हो रहा था वहां से 2 विंडोज लगा के बीच में नॉर्थ और ईस्ट दोनों वॉल्स के ऊपर में अंदर की साइड में बड़े बड़े स्क्वायर मिरर, काफी बड़े साइज के मिरर लगा दिए। एक तो मिरर लगने से उनको ये भी पता चलेगा कि सामने अगर साउथ में खड़े हैं दे कैन इजिली वॉच कि क्या अंदर स्टोर के अंदर में हो रहा है, पूरा प्रॉपर देख सकते हैं। साथ उसको कलर के साथ में हमने ज्यादा उसको ध्यान देने की कोशिश की कि कलर्स देंगे। बाहर का जो स्ट्रक्चर था दैट वाज रेक्टिफाई विद द हेल्प ऑफ पिरामिडोलॉजी, ताकि उसके एलिवेशन को कम कर सके। उसी तरह पिरामिडोलॉजी को हमने साउथ की तरफ से बाहरले स्ट्रक्चर को भी रेक्टिफाई करके उसको ठीक किया। अब आ जाता था उनका नेक्स्ट, उसके साथ में जो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल रही थी। और पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये बोलूं कि इसी जगह पे होता, पॉलिटिक्स ये कहीं पे भी हो सकती है। अगर 10 लोग भी काम कर रहे हैं, 5 लोग भी काम कर रहे हैं, वहां पे भी आप करेंगे कि ऑफिस पॉलिटिक्स आ जाती हैं जी। तो लिसनर्स, अगर कहीं पर हम ये सोचते हैं कि ये ऑफिस पॉलिटिक्स या हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, या हम एक दूसरे के किसी के कहते हैं ना कि शिकार हो रहे हैं इन चीजों के लिए, तो यू हैव टू सी लॉट्स ऑफ थिंग्स। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू हैव टू क्लटर जितना भी है, यू हैव टू क्लियर दैट क्लटर एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क स्टेशन। या अगर आप जैसे कि वो उनका ऑफिस था, बहुत ज्यादा क्लटर था, कितने पुराने बिल्स पड़े हैं तो पड़े ही हैं, ऐसे खिले हुए बिखरे हुए हैं कि जैसे कभी उनको संभालने की कोशिश नहीं है। जब सब कुछ आपने बिखेर के रखा है तो आपका जीवन भी बिखरा रह जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद में क्या आपका डेस्क प्रॉपर प्लेस पे है कि नहीं है। आप सामने बैठ रहे हैं, ये कि मैं विंडो की तरफ देख रहा हूं, लेकिन चाहे पीछे दरवाजा आपको आ रहा है, तो आपको क्या है, सब कुछ आप खाली करते जा रहे हैं। जो आर्ट वर्क है, इमेजिनरी आपने पेंटिंग्स लगाई हैं, क्या वो उससे रिलेटेड है कि नहीं, क्या वो प्रॉपर डायरेक्शन पे है कि नहीं, ये सारी चीजें उस जगह से थी। बिकॉज फॉर ऑल दिस थिंग्स, इफ यू रियली वांट टू गेट रिड ऑफ दिस ऑफिस पॉलिटिक्स और द बिजनेस पॉलिटिक्स में जहां हम लोग कई बार शिकार हो जाते हैं इन नेगेटिविटी के, तो यू हैव टू डू जितना भी ऑर्गेनाइज करके रखिए, क्योंकि आपको पूरा बैलेंस करना है। उस स्पेस को जरूर हार्मोनाइज करने के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट होता है कि
जितनी भी चीजें आपको जो जरूरत है वो आपकी रीच के पास में हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सपोज कर लीजिए आपका वर्क स्टेशन है और आपको वहां से एक फाइल उठानी है, तो फाइल उठाने के लिए इट्स वेरी फार फ्रॉम यू, और वो भी आपने क्या किया कि मेरे को फाइल बार बार नहीं उठाने हो, तो उस जेंटल पर्सन ने उस फाइल को उठा के सामने टेबल पर रख दी। दैट वाज नॉट ऑर्गेनाइज। मींस कि साउथ वेस्ट में अगर आप अपने बिल्स पे करने वाली फाइल को रखेंगे तो नेचुरली द बिल स्टार्ट ग्रोइंग। हमको बिल्स को ग्रो नहीं करना, वी हैव टू पे देम एट द टाइम। आई एडवाइज देम कि बेटर है आप इसको एयर एलिमेंट की तरफ ले जाइए, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज ओनली टू ग्रो द नेम ऑफ द क्लाइंटेजेस। मीन्स कि अगर जो आपके परमानेंट क्लाइंट्स हैं या जो आपके एम्प्लॉयज है विच यू वांट टू ग्रो, नेचुरली अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, तो आप उन्हें ग्रो करना चाहेंगे। हमने उनको यही एडवाइस दी कि बेटर है आप यहाँ पे द पर्सनल बिलोंगिंग्स को, यो चेक बुक्स हो गया, इन सबको आप साउथ वेस्ट में लेकर आइए, उसकी लोकेशन को चेंज करिए। जो मैंने अभी आपको बताया कि आर्ट वर्क एंड इमेजिनरी, क्योंकि उस ऑफिस में बहुत ही ज्यादा गलत ये चल रहा था कि जो भी वाटर से रिलेटेड पेंटिंग थी या जो ब्लैक कलर इतना ज्यादा किया हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा था, तो वाटर पेंटिंग को एडवाइस दिया गया कि इसको लेट इट बी ऑन द नॉर्थ वॉल। नॉर्थ वॉल के साथ में ईस्ट वॉल के ऊपर में जहां से ड्राइविंग फोर्स मिलनी है। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में आए हैं सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए, सैलरी लेने के लिए आए हैं, उसके बाद आप कुछ इनपुट आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा, तो नेचुरली है जो ऑनर है वो सफर करेगा ही है। ऑनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, व्हाट्स द रीजन? सो दिस इज द कॉज। देन वी एडवाइज देम टू जस्ट पुट अ राइजिंग सन पेंटिंग ऑन द साउथ ईस्ट वॉल टू गेट द ड्राइविंग फोर्स। जी, जब साउथ ईस्ट में अगर आप लगाएंगे तो आपको ड्राइविंग फोर्स मिलेगी। नेक्स्ट उसके साथ में उसको एडवाइस किया कि उसको बैलेंस एंड हार्मोनाइज द स्पेस ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्पेस मीन्स कि बैलेंस। स्पेस हम किसको कहते हैं इरा, कि कई बार कहते हैं नहीं कि आप दो बैठे हैं तो भी आप चाहते हैं कि हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, जी, कि जहां पर आपको लगे कि एवरीथिंग इज ओपन, जहां पे आप पूरा जंबंग कर देते हैं, सब कुछ भरा हुआ है, इधर पिक्चर्स भी बहुत ज्यादा लगा दिया, फैमिली पिक्चर्स भी लगा दिया, या कैलेंडर्स भी लगे हैं, या घड़ी भी लगी है, ये सारी चीजें आपके घर को या आपके बिजनेस को वहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेकर आती हैं। जी, दैट यू हैव टू टेक केयर। ओके, फिर उसके बाद में खासकर आपको स्ट्रेस रिलीवर्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं, जितने भी ऑफिस हों, बड़े बड़े भी ऑफिस हों, चाहे मैं आती हूं, वहां पर भी हम उनको जरूर एडवाइस देते हैं फॉर द स्ट्रेस रिलीवर्स। एंड स्ट्रेस रिलीवर्स इज दैट कि एटलीस्ट दे शुड गेट समथिंग, एक पोर्शन होना चाहिए वहां पे ऑफिस में, कि जहां पे अगर जो भी ब्रेक टाइम होगा, लेट देम रिलैक्स ओवर देयर। एंड इफ खासकर उस जगह के लिए जहां हमारे को नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा खुला चाहिए, ताकि अगर आप ब्रेक के टाइम में या थके भी हुए भी हैं, इफ यू आर हैविंग ए कप ऑफ कॉफी एंड यू आर सिटिंग इन अ प्रॉपर इन द नॉर्थ ईस्ट, यू आर गेटिंग द मोर कॉस्मिक एनर्जी फ्रॉम द नॉर्थ एंड ईस्ट, जो आपको बहुत रिलैक्स कर देती है एंड यू कैन एंजॉय। Then the next is very important that we have to choose the suitable colors. क्योंकि हर चीज को कई बार फ्रेंचाइज लिया है, सपोज कर लीजिए आपने मैकडॉनल्ड्स या किसी का फ्रेंचाइज लिया, दे आर हैविंग देयर ओन कलर थेरेपी एंड वी कैन नॉट चेंज इट, लेकिन उसके कुछ पोर्शंस को, कुछ कॉर्नर्स को, कॉर्नर्स मीन्स कि जो हमारी ज्वाइनिंग्स होते हैं 90 डिग्री का, अगर हम उन कॉर्नर्स को देखें तो उसको, उनकी हेल्प करके, उन कलर्स को लेके भी हम इसको रेक्टिफाई करके पूरा फायदा उठा सकते हैं। जैसे तो ये उसके करने के बाद ही नाउ दे आर डूइंग वेरी गुड। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे कि अब फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, दिवाली का टाइम है, थैंक्स गिविंग है, क्रिसमस है, एंड दिस इज द राइट टाइम। अगर आप अपने बिजनेस और घर के लिए या कहीं पे भी अपने वर्क के लिए, कहीं पे भी स्टोर के लिए, वहां जहां पर आपके साथ में सोचने की बहुत ज्यादा कर्जा आ गया है या टेंशन्स हैं, या आप कहीं पर अपने वर्क स्टेशन पे, अपने वर्क प्लेस पे देखते हैं कि वहां पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, तो दिस इज टाइम टू रेक्टिफाई। इस समय बिल्कुल सही समय है अगर आप अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए उस वास्तु डिफेक्ट को दूर करके प्रॉपर कलर की थेरेपीज को लीजिए, इमेजिनरी जितनी भी पेंटिंग्स है उसको करिए, लेकिन जितना भी अगर पेंटिंग या जो चीज भी टूटी है उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। जहां पर आप देते हैं कि आपके घर के या बिजनेस में लाइट बहुत ज्यादा फ्यूज हो रही है, कोई बल्ब फ्यूज नहीं रखें। मिरर जितना भी नीट एंड क्लीन होगा, जितना भी शीशे को, ग्लासेस को आप स्पॉट नहीं लगने दें, इट मीन्स कि दैट इज रिलेटेड विथ योर फेम एंड नेम। You have to keep all these directions neat and clean, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में पैसा स्थिर रहे, वेल्थ आपके घर में रहे, आपको इज्जत मान मिले, ग्रो करें आप, तो देन दिस इज एडवाइस अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स कि आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे टूटा बर्तन हो या ग्लासेस हो या कुछ हो, इट हैज टू बी आउट फ्रॉम दैट, उसको डिक्लटर कर दीजिए।
कहीं पे अगर आप सोचते हैं कि आपकी चेयर, मैं देखती हूँ कि कई बार ऑफिस में जाए किसी का चेयर थोड़ा फटा हुआ है या कहीं हिल रहा है या बेड इवन, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देती हैं और आपकी ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे वो मनी है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो रिलेशन है। जी रेवा जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, तो अब कहें तो हम कॉल लाइन्स ओपन करते हैं। बिल्कुल कॉल लाइन ओपन करते हैं और मैं साथ अपने सभी लिसनर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि स्पेशली टिल 31 अक्टूबर तक अगर आप चाहें तो हमसे स्केड्यूल कर सकते हैं। दैट इज अ डिस्काउंटेड पैकेज फॉर बिजनेस एंड हाउस, क्योंकि अगर आपका बिजनेस ठीक चल रहा है और घर में स्ट्रेस है तो आपको तो भी दोनों चीजों को देखने के लिए एडवाइस करते हैं। या अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस डाउन है लेकिन घर की वजह से है, क्योंकि एनर्जी दोनों की मैटर्स करती है विद दी ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी जी। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो आप हमसे स्केड्यूल कर सकते हैं। कोई भी अगर अभी स्केड्यूल करके चाहे आप हमें बाद में भी देखना चाहें तो उसके लिए भी जा सकते हैं। दैट इज अ डिस्काउंटेड पैकेज स्पेशल ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। क्या बात है। तो काफी सारे लिसनर्स रेवा जी हैं जो वेट करते हैं आपसे बात करने के लिए। तो मैं बता दूं कि लिसनर्स अब कॉल लाइन्स जो हैं हम ओपन करते हैं। कोई भी सवाल अगर आप रेवा जी से पूछना चाहते हैं वास्तु से रिलेटेड तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 5107701550। पर कुछ बातों का ध्यान रखें कि जब आप फोन करते हैं तो पीछे प्लीज रेडियो का वॉल्यूम जो है उसे बंद कर दें ताकि एको नहीं हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो। एक पेन और पेपर रेडी रखें ताकि रेवा जी जो भी रेमेडी आपको बता रही हैं आप उसको लिख सकें। तो लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। मेरा नाम है मीना और आपसे एक सवाल था कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ लेकिन करियर में ग्रोथ कम है और वैसे भी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल कर चुकी हूँ। तो आपके पास कोई उपाय हो तो बता देंगे। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहे तो कुछ चीजों को ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके घर की जो पोजीशन है, कहीं घर के सेंटर में किचन या स्टेयर्स या रेस्ट रूम तो नहीं है, उसकी वजह से भी ग्रोथ स्टेगनेट होती है। नेक्स्ट, आप अपनी वर्क स्टेशन पे देखिए कि कहीं आप अगर बैठे हैं तो किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। अगर बिल्कुल आपके सामने कहीं पे क्यूबिक है और उसका वॉल आ रहा है और वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ है तो दैट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्शन। ये चीजें जरूर देखिए, उसके लिए मुझे बताइए। लेकिन एक मैं जल्दी से आपको एक टिप देना चाहूंगी, वो यही है फॉर द ग्रोथ। अगर आप अपने घर के लिविंग रूम में नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में ब्लू कलर का कोई भी वास ले लें, मेटल का वास ले लें या व्हाइट कलर का मेटल का वास ले लें। अगर आप व्हाइट कलर का मेटल का वास लेते हैं तो उसमें ब्लू पर्पल कलर के फ्लावर्स को जरूर लगाइए, और अगर आप ब्लू कलर का मेटल का वास लेते हैं तो उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स जरूर लगाइए या पर्पल कलर के। ये लगाइए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन नॉर्थ और ईस्ट को ज्यादा खुला रखने की कोशिश कीजिए। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह उठते ही कोशिश करिए एक ग्लास पानी पीते वक्त आप नॉर्थ की तरफ फेस करके पानी पीजिए। आपको जरूर आपके करियर में ग्रोथ मिलेगा। हाँ जी, थैंक यू। यू आर वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, लेते हैं अगला कॉल जी। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो रेवा जी। जी, मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा जी, नमस्कार। नमस्कार पूजा जी। एक्चुअली मेरे को पूछना था, मैंने पहले भी एक बार आपका प्रोग्राम सुना था जी, कि आपने बोला कि गोल्ड जहाँ पे रखते हैं उस पे केसर वगैरह रखिए जी। तो उस बारे में पूछना था, जो केसर होता है उसको ऐसे ही स्प्रेड कर देना कि किसी चीज में बंद करके रखना होता है? नहीं, कि जैसे आपने कोई गोल्ड का आइटम लिया है उसके ऊपर या तो आप हल्दी से टच कर दीजिए, नहीं तो केसर को थोड़ा सा जैसे उसकी स्ट्रिंग्स होती हैं गोल्ड के साथ डाल के जो भी पाउच में जहां पे भी आप गोल्ड रखती हैं उसके साथ रख दीजिएगा। लाइक केसर की जैसे डब्बी मिलती है, पूरी डब्बी नहीं रखनी, उसमें से थोड़ा सा केसर निकाल के उस पे जैसे केसर छिड़कते हैं ना वैसे पानी में भी नहीं डालेंगे, सूखा केसर उसके ऊपर डाल देंगे। उसके एक दो स्ट्रिंग्स डाल देंगे उसके ऊपर। और एक और सवाल था कि आपने मेंशन किया था जो आपके साथ आते हैं रितेश कुमार जी, रितेश, हाँ जी, उन्होंने कहा था कि आप गोल्ड का छल्ला पहने छोटी वाली उंगली में। जी बिल्कुल, छोटी वाली में या दूसरी में इंडेक्स फिंगर, वो इंडेक्स में क्या कही थी। लेकिन आप जरूर रितेश जी से बात करिए, आप नहीं मिल कर सकती हैं। आप दोनों करते थे सेम शो में, तो आई वाज थिंकिंग कि चलिए रितेश जी, आपका स्वागत मैं पहले ही कर देती हूँ। ओके पूजा, यू आर द लकी वन, आपकी वजह से रितेश जी पहले पधारे। क्योंकि दिवाली का टाइम है, लेट देम एंजॉय। Very good morning, Pooja ji. How are you?
गुड. ओके, सो थिंग इज दिस, अगर तो आपने वो जो यूनिवर्सल रेमेडी मैंने दी थी वो दी थी कि अपने गुरु के लिए अगर आप गुरु का पत्थर नहीं पहन पा रहे हैं तो अपने लेफ्ट हैंड लेडीज, राइट हैंड मेंस, अपने इंडेक्स फिंगर जिसे पॉइंटर फिंगर भी कहते हैं उसमें आप प्लेन गोल्ड का छल्ला पहन सकते हैं. फॉर द लाइक गुड लिसनर फॉर किड्स, राइट? दैट्स राइट. जी, क्या बोला आपने? आपने बताया ना कि जो बच्चे अच्छे से सुनेंगे. जी देखिए, बच्चे नहीं सुनते या आपको लगता है कि आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं. एक इंसान को कई बार होता है कि वो अपना मैसेज पोर्ट्रे नहीं कर पाता, आगे कन्वे नहीं कर पाता. जी, उस चीज के लिए. और वैसे भी अभी आफ्टर लाइक इस जनरेशन में बच्चे सोचते हैं कि हम लाइक वी नो एवरीथिंग, राइट? एंड दे आर एब्सोल्युटली ट्रू. उन्हें सच्ची बात है, उन्हें पता भी सब कुछ है. हम लोगों को ये समझना है कि हम उस हिसाब से बच्चों को समझा सके कि बेटा जो तुम्हें पता और जो हमें पता है अगर दोनों मिल गया तो माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस. स्टिल ये सब करने के बाद भी समटाइम कुछ ना कुछ लाइक निकल आता है, राइट? सो इस वजह से मैंने कंसर्न किया कि अगर इसको छल्ला गोल्ड का पहनने से सो एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ. इट विल बी स्मूथ फॉर यू, इट विल बी स्मूथ फॉर यू, नॉट फॉर किड्स. आप समझिए इस बात को, क्योंकि आप पहन रही हैं, आपके अंदर वो विश्वास और एक वो जज्बा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा दैट यू विल बी एबल टू कन्वे योर थॉट्स, योर मैसेज टू देम. यू विल बी स्ट्रांग. ओके, थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. लेते हैं अगला कॉल. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी एंड रितेश जी. हेलो, माय नेम इज सुषमा. जी सुषमा जी, मुझे रितेश जी से बात करनी थी. सो सुषमा, व्हाट वी आर डूइंग इज, सुनिए, आपको अगर रितेश जी से बात करनी है सो यू विल हैव टू ईदर होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, क्योंकि सो वी विल कंटिन्यू टॉकिंग विद रितेश जी इन सम टाइम. ओके, ओके, श्योर. थैंक यू. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था रेवा जी से. जी हाँ, बताएं. कि मेरा जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ वेस्ट में आता है. जी, तो उसके आपने बताया था डोर के ऊपर कुछ लगाने के लिए चाइम्स और समथिंग, वो मेरे को क्लियर नहीं थे. अगर आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ एंट्रेंस है तो आप उसके लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी लेने के लिए डोर के बाहर की तरफ में, अगर आप जैसे कि आप खड़ी हैं एंट्रेंस डोर पे, ऑन योर इट शुड बी ऑन योर लेफ्ट साइड, नॉट ऑन द राइट साइड. बाहर की तरफ में अगर 5 और 6 और 7 मेटल का, जिसका येलो कलर का होगा, मेटल रॉड का विंड चेम लगाइए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. ये आप मेरे को बताएंगे विंड चेम्स कहाँ से मिल सकता है? विंड चेम्स तो बहुत आराम से मिल सकता है. अगर आप किसी चाइनीज स्टोर पे जाएं, कुछ भी जाएं, तो आप जा सकता है. नहीं तो मुझे ईमेल करिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगी. अच्छा, 5, 7 या 9 बोला आपने? 5, 6 और 7. अच्छा, और लेफ्ट साइड में, मतलब मैं अपने घर के अंदर खड़ी हुई हूँ तो उधर उसकी लेफ्ट साइड में लगाना है वो? बिल्कुल बिल्कुल. ओके ओके. लेकिन घर के बाहर लगेगा, घर के अंदर नहीं लगेगा, ध्यान रखें. अच्छा, घर के बाहर लगेगा. जी हाँ जी, बिल्कुल. थैंक यू. यू वेलकम जी. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. और रेवा जी, इसके साथ में यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि उसके बाद में हमें रितेश जी की ऑफिशियल एंट्री भी करानी है. बिल्कुल करेंगे. और मैं यही लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि दिवाली का समय है, बहुत खूब जोश के साथ में आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं. सिंपली यू हैव टू बैलेंस दिस 5 एलिमेंट्स. और बहुत ज्यादा डिटेल्स के लिए अगर दिवाली 2014 अगर मेरी वेबसाइट पे जाएंगे divinevastu.net, वहाँ स्पेशल ब्लॉग है जो आप शाम तक आपको मिलेगा. दिवाली 2014 में बहुत ज्यादा चेंजेस में हम क्या क्या कर सकते हैं, और जैसे बाकी टिप्स हैं फ्लो वेल्थ को इनहेंस करने का, वो भी आप सबसे मैं शेयर करूंगी. क्या बात है. सो लिसनर्स, divinevastu.net पे आप जा सकते हैं. शाम तक ब्लॉग रेडी रहेगा, वहां पे टिप्स रहेंगी, पूरा आर्टिकल रहेगा, सो यू कैन गो एंड गेट द इन्फॉर्मेशन देयर. तो यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड विद अस. बैक लिसनर्स, आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे. आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी पे. शो चल रहा है डिवाइन जंक्शन, जहां पे हमारे साथ में जुड़ती हैं डिवाइन वास्तु एंड डिवाइन इंट्यूशन की फोर्सेस. हम बात कर रहे थे रेवा जी से, जिन्होंने हमें बताया कि दिवाली के टाइम पे कैसे क्लटर को साफ करना कितना इंपॉर्टेंट होता है. और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम डिवाइन जंक्शन में डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे. अब वक्त है रितेश जी को ऑफिशियली वेलकम करने का. रितेश जी, जय माता दी. जय माता दी रची, एंड वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स. रितेश जी, आपका गाना जो आपके पसंद का होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है, खासकर जैसे आज वाला अपने तो अपने होते हैं. बिल्कुल, अपने तो अपने होते हैं. ये वाला गाना लगाने का क्या आपने सुबह सुबह दिवाली का गाना लगाया था कि मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली. तो इसीलिए मैंने बताया, कई बार क्या होता है कि जो ये अपने तो अपने और सपने, बाकी सब सपने होते हैं. इसका मतलब क्या है हीरा जी? अपनी दिल की बात शेयर करना चाहूंगा.
बीवी, मियाँ बीवी, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, इस तरह के जो रिश्ते हैं ना, वो कभी भी किसी भी वजह से आप तोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। हो सकता है कि जैसे पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंको तो थोड़ी देर पानी हिलता है, इन वजहों से चीजें अलग हो जाती हैं। हम लोग दोस्त बनाते हैं तो दोस्तों को याद रखें अपने शुभचिंतक के हिसाब से जी। वो नहीं तो सपने की तरह है। कई बार बुरा सपना है तो घबरा जाते हैं, अच्छा सपना है तो बड़े खुश हो जाते हैं। कई बार सपने साकार भी हो जाते हैं। कुछ इसी तरह के सपने ऐसे जो पूरे होते हैं, वैसे कुछ दोस्त अपने बन जाते हैं जी। उस चक्कर में इस भीड़ भाड़ में खास करके मैंने देखा है विदेशों में, अमेरिका ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, हम लोग अपनों से इतना दूर होते जा रहे हैं, उनमें इतनी कमियां ढूंढ लेते हैं कि जो सपने हैं ना उन्हें पूरे करने के लिए भाग जाते हैं। दैट मीन्स सोशल सर्कल। सोशल सर्कल इट्स वेरी गुड। हर इंसान को एक अच्छा सोशल सर्कल मिलना चाहिए, पर आप तभी उस अच्छी सोशल सर्कल का फायदा उठा सकते हैं जब आप अपने अपनों को प्यार करते हैं जी। जब अपनों के साथ हैं, उनके साथ नहीं है, दूसरों के साथ हैं, तो ऐसे कैसे हाथ में हाथ है। क्या बात है, क्या बात है। रितेश जी तो मैं अगली बार से इंट्रोडक्शन में देने वाली हूँ कि रितेश जी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट के साथ साथ एक पोएट भी हैं। नहीं, वो तो बंदी कर लेती। इसलिए मैं बोलती हूँ कि रितेश जी बोलते चले जाएं और हम सुनते चले जाएं। तो लिसनर्स, कोई भी सवाल अगर आपके हों तो आप फोन कर सकते हैं, रितेश जी से बात कर सकते हैं। रितेश जी कहें तो हम कॉल लाइंस ओपन करें, क्योंकि काफी लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो लिसनर्स, कॉल लाइन्स ओपन की जाती है। 5107701550 इज द स्टूडियो नंबर। लेकिन अगर आप रितेश जी से आफ्टर द शो डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5109313107। रितेश जी लेते हैं आज का पहला कॉल जी। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी। या, माय नेम इज सुषमा। सुषमा जी। सुषमा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? मेरा डेट ऑफ बर्थ है December 5th, 1978। कैन यू होल्ड फॉर अ सेकंड? इरा जी, थोड़ा वॉइस कम आ रही है। अब ठीक है रितेश जी? वेरी लाउड। ओके ओके, सुषमा जी प्लीज दोबारा बताएं। या, 5th December 1978। 5th December 1978 जी। क्या जानना चाहते हैं आप? 7:05 PM है मेरा। मुझे डर डर सा लगता है, बहुत घबराहट सी रहती है, एंजाइटी रहती है, और हेल्थ के बारे में पूछना था मुझे वही जी। सुषमा जी, आपका लाइफ पाथ नंबर बनता है 6, आपका रेडिकल नंबर बनता है 5। जहां तक डर डर की बात है, चीजें करी हैं तो वैसे तो आपके नंबर्स के हिसाब से आपको डरना नहीं, आपसे लोगों को डरना चाहिए, पर विपरीत चीजें बनी हुई हैं। लेकिन कोई घबराहट वाली बात नहीं है। टच वुड। वैसे भी आपको मैं बात करूं तो इसी 3 तारीख से फर्क पड़ चुका है, अक्टूबर 3 से फर्क पड़ चुका है। यू आर गेटिंग मच बेटर। लेकिन ये जो एक बीच में अभी चंद्र ग्रहण, ल्यूनर एक्लिप्स होकर हटा, अभी सोलर एक्लिप्स आ रहा है 23 तारीख को। इस टाइम के ऊपर में क्योंकि वीनस का नंबर है, आपको ऑटोमेटिकली प्रेशर सा क्रिएट हुआ हुआ है दिल दिमाग में, और वो भी आपको नहीं पता क्यों, वजह भी नहीं पता, घबराहटे लेके आता है। बट आपको 23 के बाद से काफी फर्क पड़ जाएगा एंड यू विल बी फाइन। तो घबराहट में चीजों में कम हो जाएगा। एक रेमेडी इसके लिए आपके लिए जो अच्छी रहेगी और आप कर सकती हैं, जो बहुत फायदा भी देगी आपको, दैट इज अगर एक जरकन या डायमंड आप अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में या गले में पहने, मोर देन 3 कैरेट। आप और एक बार रिपीट करेंगे जी? जरकन, नेचुरल जरकन या डायमंड। मैं क्यों नेचुरल जरकन और डायमंड बोल रहा हूँ? क्योंकि 3 कैरेट से ऊपर डायमंड तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। वो आपकी मर्जी है, आप खरीदें तो आपकी चीज बनेगी, नहीं तो जरकन भी ले सकती हैं आप 3 कैरेट से ज्यादा। उसे गले में पहन सकते हैं एज अ पेंडेंट, नहीं तो लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में पहने। लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली लिटिल फिंगर, पिंकी फिंगर जैसे पहन सकते हैं? जी बिल्कुल पहन सकती हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा हौसला भी देगा, साथ ही साथ में स्ट्रांग भी करेगा और आपके शुक्र के एक्सपेक्ट को भी देखेगा। ओके ओके, ठीक है। मेरा रेडिकल नंबर 5 है और लाइफ पाथ नंबर क्या 6 है? 6 है जी। और कुछ हेल्थ की मीन्स ऐसे वरीज तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई खास कोई घबराने वाली बात नहीं लग रही है, बट येस समथिंग रिलेटेड टू बोन्स एंड वेन्स दिक्कत बन सकती है आपको। तो वो चीजें थोड़ी सी हैं, परसिस्ट कर रही हैं अभी 2016 तक, बट नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आप ये स्टोन भी पहनते हैं, आपकी हेल्थ को भी देखता है पार्शली। ओके ओके। और ये कब पहना है, कब पहना? ये शुक्ल पक्ष के शुक्रवार पे, जो शुक्ल पक्ष होता है जी, शुक्रवार, फ्राइडे। ओके ठीक है। ओके मैम, टेक केयर, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी। हाय। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम अंजू है, अंजलि खर्क। अंजलि, हमें आपसे 2 सवाल करने हैं प्लीज, प्रीटी शॉर्ट क्वेश्चन। पहले मुझे बताएं, मैं अंजू जी से बात कर रहा हूँ या अंजलि जी से? वेल, लोग मुझे अंजू बुलाते हैं, पर पेपर्स में क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, यस। एंड मेरा क्वेश्चन है,
having bad health lately, the last 7 years, and it's just deteriorating. So I do not know what seems to be the problem. I take all kinds of vitamins. I work on my health, but kuch na kuch issue aa hi jata hai. And I add up to my medications. So with hypertension to cholesterol to osteoporosis to God knows whatever else. So I'm wondering what else could I do ताकि मेरी health पे फर्क पड़े और चीजें अच्छी हों। जी, तो आप मुझे पहले डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं अपना लीजिए मुझे। हाँ जी, जुलाई 27, 59। जुलाई 27, 1959। You said 59, 59। 59, yeah, 59। ओके। दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा था मेरी बिटिया, she is 27 years old। टोटली अलग है, नहीं वो आपसे रिलेटेड, थोड़ी बिटिया से रिलेटेड है ना? मेरे रिलेटेड नहीं है, बट उसके लिए मैं बहुत फिक्र करती हूँ, तो उनके लिए एक ही सवाल था बस। चलिए वो तो अभी पहले मैं आपकी इस बात का जवाब दे देता हूँ ना। अभी आपका चार्ट देख रहा हूँ, जहाँ तक आपके देखिए लाइफ पाथ नंबर बनता है 4 और आपका रेडिकल नंबर बनता है 9। लाइफ पाथ नंबर 4 जब बात करते हैं रूल्ड बाय राहु और रेडिकल नंबर 9 मंगल से। 2007 से मुझे ज्यादा दिख रही है दिखते, जो आपको शरीर वाइज सेहत वाइज चीजें चल रही हैं। बट आपको एक बात समझना पड़ेगा, वो ये कि 9 और 4 की आपस में ना रिलेशन अच्छे नहीं है। 9 इज अ नंबर ऑफ वॉरियर एंड नंबर 4 की खुद की शख्सियत नहीं है, ये म्यूटेंट प्लैनेट है। ठीक है, तो अब वहमी इंसान हो जाना, कई बार चीजों को अननेसेसरली, मतलब भूत आया सोचते हुए लगता है भूत ही है घर में, तो इस तरह चीजें बनाता है दिमाग, दिमाग में। प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड्स, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। यस, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम इज देयर, और अभी भी अगला साल भी थोड़ा बहुत आपके लिए ट्रबलिंग रहेगा। बट 2016 9th of मार्च 9th 2016 के बाद आपको लगेगा कि ये सब चीजें बाहर जाती जा रही हैं। कुछ मोटी मोटी सी रहेगी जिनकी मोटी मोटी दवाइयां खा के मैं संभाल रही हूँ। अच्छा, तो आई मीन बिकॉज दिस इज अफेक्टिंग माय जॉब इज वेल। एब्सोल्युटली इट इज। ठीक होएगा? नहीं, अभी 2015 आपके लिए स्ट्रगलिंग पीरियड है अंजलि जी, फ्रेंकली स्पीकिंग। 2015 जो है वो आपकी स्ट्रगलिंग पीरियड है, लेकिन एक रेमेडी बता रहा हूं इसके लिए जो आपको काफी ज्यादा आराम देगा और फायदा देगा। कॉपर के ग्लास में पानी भर के सूर्य देवता को जल दें। कॉपर के ग्लास में पानी भर के? जी, ग्लास हो गड़वी हो, सूर्य देवता को जल देना। और उसमें आपने डालना क्या है, आपने थोड़ा सा शहद डालना है और 1 चुटकी चावल, लाइक 1 or 2 drops of honey and a pinch of rice. Absolutely, and every morning. Absolutely, every morning. You can start from Sunday. Start doing every morning. सूर्य देव को आप नमस्कार करें, आपको बहुत फायदा देगा। एंड इफ यू कैन रिसाइट गायत्री मंत्र, दैट्स गुड। अदरवाइज भगवान को सारी चीजें समझ आती हैं। ओम नमः शिवाय कह लो, वो भी समझ आएगा। आपने गुरबानी बोलनी है, सुखमनी साहब बोलना, जो पाठ करना कर लो, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, सब आता है समझ। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट डूइंग दिस। ठीक है जी, ओके। एंड मे आई आस्क यू माय डॉटर के बारे में? जी, आप एक सवाल था मैं। जी बोलिए, कोई बात नहीं, बताएं। Okay, my daughter's name is Shanti Charan. शांति? And Shanti. Shanti and last Charan. name is Charan. जी। And her date of birth is 9/3/86. Can you repeat again, please? September 3, 1986. September 3rd, 1986. 1986. Okay, and what's the question now? And प्रोफेशनली वो अपनी बहुत स्ट्रगल कर रही है। जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहती है वो बहुत कोशिश कर रही है। आई जस्ट वांट टू नो उसको सक्सेस कब तक मिलेगा? देखिए, पहले तो डिपेंड करता है प्रोफेशन पे। इनका लाइफ पाथ नंबर बनता है 9, राइट? रेडिकल नंबर बनता है 3। अगर तो ये प्रोफेशनली मतलब फाइनेंस में जाना चाहती है, एंटरटेनमेंट इनको सूट ही नहीं करता। एंटरटेनमेंट सूट ही नहीं करता इन्हें सूट ही नहीं करता। हाँ जी, हाँ, एंटरटेनमेंट एक चीज से शूट कर सकता है इन्हें, अगर ये उसके अंदर में आप देखिए, एंटरटेनमेंट में बिजनेस ये भी होता है कि एक्टर भी एंटरटेनर होता है, एक डायरेक्टर भी एंटरटेनर होता है। समझ रहे ना बात को आप? तो इनके नंबर ऐसे हैं कि अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में जाएं तो डायरेक्टर बन सकती हैं, एक्टर नहीं बन सकती। ये कोरियोग्राफर बन सकती हैं, डांसर नहीं बन सकती। ऐसे नंबर बन रहा है इनका 3 और 9 की वजह से। So she has to go and opt for little bit changes. एंटरटेनमेंट लाइन पे, इवेंट्स लाइन में ही जा सकती हैं, बट चेंजेस करें उसमें। प्राइमरी रोल इनका हो भी तो प्राइमरी फेस इनका ना हो, तब ये सक्सेस होंगी। I see. So okay. So do you ever see a success in her life? Yes, I do. Yes, I do. Everyone deserves that right. इनका लिए बनता है 33 years 2019 से, और बहुत अच्छा राइज है जब ये 33 साल की होती हैं।
बाप रे। देखिए कोई इसमें बाप रे वाली बात नहीं है। मैं आपको आज अपने सामने अपनी सच्चाई से बताता हूँ, मैं भी बहुत बड़ी उम्र में जाके मुझे भगवान ने इस काबिल बनाया कि दुनिया ने प्यार दिया। मेहनत तो मैं बड़े 5 सालों से कर रहा हूँ। तो ये होता है। तो अच्छा ठीक है, तो आप इनके लिए कोई रेमेडी बताएंगे कि है? देखिए जी, रेमेडी तो कर सकती हैं, इनको पुखराज पहन सकती हैं। अगर अभी पुखराज नहीं पहना पा रहे हैं आप इन्हें, तो एक रेड कोरल मूंगा पहनाएं। जी ठीक है। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर ऑन द लेफ्ट हैंड पॉइंटर फिंगर, एब्सोल्युटली पॉइंटर फिंगर, कोरल रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर। जी थैंक यू, यू आर वेलकम वेरी मच, आई अप्रिशिएट यू टेकिंग माय कॉल। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी। थैंक यू सो मच रितेश जी, जैसे आप बोलते हैं सचमुच आपको सुनते रहने का दिल करता रहता है। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग सुनते हैं तभी मैं बोलता रहता हूँ। थैंक यू जी। आई हैव अ क्वेश्चन, इट मे नॉट बी रिलेटेड टू माय हॉरोस्कोप, बट आई बॉट whenever I feel like I bought diamonds, I bought rubies, and I made those ornaments and I wore very nicely and all. I love emerald. But somehow when I wanted to buy emerald, मुझे ये ख्याल आया कि I should ask someone. जी. And I don't know why. I don't know why I felt that when I buy emerald, I should ask somebody, is it good to buy emerald? ओके, तो आप मुझे बताएंगे अगर मैं मेरे जी बिल्कुल बताऊंगा, पर आपने एक चीज पहले जो बताई ना कि रूबीज और डायमंड्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं। आपने एक बात बोली थी कि जैसे नहीं मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन मैम पता क्या है, रूबी के साथ डायमंड इकट्ठा कभी नहीं पहनते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे जरूर रहेगी, नेवर वेयर रूबी विद डायमंड्स। कई बार यहाँ पे ज्वेलर्स के पास भी होता है कि रूबी से डायमंड लगा रखे हैं, आप लेते हैं, नहीं पहनना चाहिए। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोन्स हैं, बट बशर्ते अगर वो एज अ ज्वेलरी बने हैं और वो आपकी स्किन को टच नहीं कर रहे हैं और वो नीचे से ओपन नहीं है, जैसे उनकी जो ब्रैकेट्स हैं जैसे प्रॉन्ग में लगा हुआ या कुछ लगा है, वो ओपन नहीं है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिर उसका नाम एज अ ज्वेलरी है। बट अगर वो जरा सा भी टच या आगे से उसकी पीछे से बैक से उसकी जगह मतलब ओपन है और वो रेज पास हो रही है, तो आपको दिक्कत देगा। ठीक है, एज अ ज्वेलरी है, नीचे से कहीं से टच नहीं कर रहा, आई हैव नो प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम। But if it is, and how about the emerald? Yes. The emerald, same for emerald also? Yes, same for emerald. अगर आप उसे एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से बनवाती हैं कि वो आपको रिंग बनवाती हैं टच करे, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। बट अदरवाइज ऐसा ज्वेलरी आप ले रही हैं, इट्स वेरी गुड। एक चीज और बता देता हूं, एमरल्ड और कैट्स आई, ये 2 स्टोन हैं जो किसी के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, किसी स्टोन के साथ। Okay. जी. So if I give you my birthday is 6th March 1956. Can I still wear the emerald? You said 6th March 1956. 56. Yeah. Okay. And your name, please? Nina. Nina. सो आपका जो लाइफ पाथ नंबर बनता है वो बनता है नंबर 3, रेडिकल नंबर बनता है 6। तो आप एमरल्ड पहन तो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज अ ज्वेलरी भी पहन सकती हैं, एज अ स्टोन भी पहन सकती हैं। बट एक रेकमेंडेशन मेरी जरूर रहेगी, अगर आप एज अ रिंग की जगह पेंडेंट में पहन सकें, गले की तरफ पहन सकें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि रेडिकल नंबर जो 6 है उसके लिए एमरल्ड बहुत कंपैटिबल आता है। 3 के साथ भी ठीक है, लेकिन 6 और 3 का जो योग बनता है 9 बनता है, 6 + 3 = 9, जो मंगल का कारक हो जाता है। अगर आप गले में पहने तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और अगर मैं रिंग पहनना चाहूँ तो मेक श्योर दैट इट डजंट टच माय स्किन। जी, अगर आप वैसे नॉर्मल ज्वेलर से फर्ज कर लीजिए मेसिस जा रहे हैं, वहां तो सिंथेटिक मिलता है ज्यादा, लेकिन अगर आप नॉर्मल ज्वेलर के पास भी डायमंड लगवा के एमरल्ड लेती हैं तो वो टच नहीं करते हैं, तो यू आर सेफ टू वियर। सुंदर सी बनवाइए, ठीक है। Thank you so You're much. welcome, I really love your voice. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। तो रितेश जी, रेवा जी, कॉल्स का सिलसिला तो हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा क्योंकि हमें डिवाइन जंक्शन की तरफ भी बढ़ना है। जी बिल्कुल। तो एक कॉमन टॉपिक, जैसे रितेश जी आपने बताया रूबी और डायमंड कभी नहीं पहनती क्योंकि रेज है, कलर्स हैं। रेवा जी भी बता रही थी कि कलर्स का कितना इम्पैक्ट होता है। तो रेवा जी, आजकल जैसे एक्सेंट वॉल का इतना ज्यादा चलन है कि घर में कोई एक कमरे में कोई एक दीवार अलग रंग की कर दी, बिल्कुल, एंड यू ऑलवेज से कि डायरेक्शंस और कलर्स एक साथ रहने चाहिए, दे शुड बी कंपैटिबल। तो उस बारे में हाउ इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो एक ही दीवार है, डज इट रियली मेक अ डिफरेंस? क्योंकि दैट इज जस्ट वन वॉल विच इज बीइंग पेंटेड, बाकी कमरा दूसरे रंग का है।
बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने ईरा। अब हमारे को पर्टिकुलर अगर एक वॉल करनी है तो उसके लिए जो डोमिनेट करना चाहते हैं, डोमिनेट वॉल करने के लिए आप उसको घर के लिए कर सकते हैं, ना कि ऑफिस के लिए। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखें। वॉल और सीलिंग का कलर कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। ओके, हमेशा अलग होना चाहिए। सीलिंग को जितना भी अगर आप व्हाइट कलर में रखेंगे उतनी ही आप घर के अंदर लाइट लेंगे, और लाइट मीन्स कि आप पॉजिटिव एनर्जी लेंगे जी। उसी की तरह साथ में दीवारों के ऊपर में, वॉल्स में अगर हम लेते हैं तो स्पेशल आपको देखना कि ऑफिस के लिए, क्योंकि जो भी कलर है इनका जो इम्पैक्ट होता है वो साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हर चीज के लिए होता है। तो यू हैव टू टेक ऑल द लाइट कलर, जैसे कि सॉफ्ट येलो कलर आप ले सकते हैं अगर ऑफिस में ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन, और क्या एलिमेंट है, उस एलिमेंट की क्या क्वालिटी है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से देखा जाता है, या क्या कौन सा बिजनेस है जी। खासतौर रेस्टोरेंट पे हम लोग फिर भी कह देते हैं कि यू कैन गो फॉर समथिंग इन लिटिल बिट ऑरेंज शेड, बट यू हैव टू ऑलवेज अवॉइड द डार्क रेड एंड डार्क ब्लैक कलर। ओके, खासकर टॉयलेट में, रेस्टरूम में, जहां पर आप डार्क कलर दे देंगे, जैसे कि डार्क रेड हो गया या डार्क ब्लैक, या टाइल्स भी आप दे देंगे, तो वहां पर आपके साथ ऐसी जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी जो लेकर आएगी यही इश्यू। और वो क्या होता है कि कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशन से ये प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। तो आपको बहुत ही, अगर आप चाहते हैं कि अपने ऑफिस में जहां पर ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं मनी की, हर चीज की, वहां के लिए स्पेशल आपको क्या करना है, ब्राउन और अर्थ टोन, जितना आप ब्राउन और अर्थ टोन देंगे, लाइट कलर देंगे, उतना ही आपको फायदा देगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्या आपका ऑफिस है, किस चीज से रिलेटेड है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यू कैन गो फॉर एनी लाइट सॉफ्ट कलर्स, जैसे कि आप अगर स्कूल है, अगर आपका है, तो वी ऑलवेज एडवाइज फॉर द स्कूल्स के लिए पर्टिकुलर आप चाहिए, वहां पर फिर भी हम एक वॉल को चेंज कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को कलर थीम भी देने के लिए जी। वहां एडवाइज करते हैं कि यू कैन गो फॉर ऑल दीज वॉल्स अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट्स, कि कौन से साथ में कौन सा एलिमेंट है। लेकिन घर के लिए स्पेशली आपको अगर आप देना चाहते हैं, देन यू हैव टू सी कि जैसे कि अगर आपकी कोई साउथ ईस्ट की वॉल है, उसको करने के लिए आप कहीं पे भी लाइट ऑरेंज कलर या येलो कलर दे सकते हैं, और साउथ वेस्ट है तो वहां पर आपको यू कैन गो फॉर द पिंक कलर, नॉर्थ ईस्ट है सी ग्रीन कलर दे सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट है तो वहां पर आप सिल्वर या ग्रे कलर दे सकते हैं, बट अवॉइड ब्लैक एंड रेड। अवॉइड ब्लैक एंड रेड, यस बिल्कुल जी। तो रितेश जी भी जैसे बताते हैं कि स्टोन्स के जो स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, हाउ दे रियली इम्पैक्ट समबडीज हॉरोस्कोप, पूरी लाइफ बदल देते हैं, राइट? देखिए, कलर तो जो करते ही हैं वो तो आपके ऑरा पे असर करते हैं, ग्रहों पे स्टोन इटसेल्फ असर करता है, ग्रहों पे। और मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो स्टोन्स है असलियत में ऐसे पहने कि जैसे हमारी उंगलियां हमारी स्किन ही है, वो अलग नहीं हो सकती। जैसे आप उन कॉलर को बता रहे थे, नीचे से खुला हो, अगर वो टच कर रहे हो और वहां से रेज भी पास होती हैं। वेव लेंथ है, देखिए हर एक स्टोन की अपनी वेव लेंथ है। जैसे सबसे मिनिमम भी अगर बात लेके चलो 69,000 टू 1,12,000 वेव लेंथ मानी जाती है ग्रहों से, के ऊपर यूनिवर्स से, कॉस्मिक एनर्जी से जो रेज पास होती हैं, उन रेज को आपकी बॉडी के अंदर जाना, आपकी बॉडी के ऑरा को एनहांस करना, यहां तक कि स्टोन्स के अंदर इतनी थेरेपेटिकल पावर्स मानी गई हैं कि आपके रोगों को भी, आपके डिजीजेस को भी दूर करती हैं जी। और इसके ऊपर भी रिसर्च में अगर बात करें तो जो प्रैक्टिकल साइंस है और जो वैदिक साइंस है वो भी दोनों मानते हैं। बट मेरे ख्याल से हम लोगों का टाइम खत्म होता जा रहा है। टाइम खत्म नहीं हो रहा, आज का शो जो है वो आज शो का समय है, पूरा होना है। टाइम खत्म कभी नहीं किसी का नहीं होना चाहिए, टाइम बढ़ता रहना चाहिए। थैंक यू रेवा जी, थैंक यू रितेश जी शो में आने के लिए, फॉर कमिंग ऑन एयर एंड फॉर ब्रिंगिंग। लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे और स्पेशल दिवाली तक, एटलीस्ट 23 तक हम हर रोज आपके लिए कुछ न कुछ लेकर आएंगे। बिल्कुल रेवा जी, रितेश जी, थैंक यू, एंड लिसनर्स थैंक यू वेरी मच। एंड बिल्कुल सुनना न भूलिए, डिवाइन जंक्शन जो होता है एवरी वेडनेसडे 9 to 10 और वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी थर्सडेज को 2 से 3 रितेश जी के साथ में और 3 से 4 रेवा जी के साथ में। इसी के साथ में दिस इज आरजे ईरा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.